प्रबंधन समय पर नहीं चेता और अगर समय पर कार्रवाई नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा हादसे होने के संभावना है। ऐसे हादसे होते रहते हैं, उसके लिए मैं अधिकतर ज़्यादातर जिम्मेदार मैं प्रशासन के लोगों को भी मानता हूँ। हाईवे का निर्माण किया उसमें कहीं न कहीं और भ्रष्टाचार के तहत कमी रही है, इस कारण से इस प्रकार के परिणाम भुगतने को मिल रहे हैं। कि बडाड़ा के पास में जो हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर 2 लोगों की मौत हो गई और उसी के आक्रोशित ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में अभी बडाड़ा के सरपंच है। कल आपके वहाँ हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। आप ये हाईवे को लेकर जो काफ़ी वहाँ रहते हो तो देखते हो नज़दीक, क्या स्थिति है? इसमें तो बहुत ज़्यादा रोड प्रबंधन की गलती है। अभी जो रोड बनाई है, रोड को ऊपर तो कर दिया लेकिन पूरी रोड के ऊपर लगभग 9 इंच कहीं पर 6 इंच ऐसी हैं जो बाइक वाले जो रोड के ऊपर चढ़ते वो गिरते हैं। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं। दौरे बन गए हैं और दौरे बन गए रोड के। ये हादसा तो एक ही हुआ है यहाँ पे, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे लोग गिरे हैं और ज़्यादा हादसे होने की संभावना है। अगर रोड प्रबंधन समय पर नहीं चेता और अगर समय पर कार्रवाई नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा हादसे होने की संभावना। और बरसात का मौसम है, उस मौसम में रोड के नीचे लोग चल नहीं सकते हैं और पानी के कारण वो बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। तो कल लोग बता रहे हैं कि आए दिन रोज़ हादसे, रोज़ कोई न कोई गिर रहा है। बिल्कुल सर, रोज़ गिर रहे हैं सर। ये इस नेशनल हाईवे प्रबंधन की गलती है और ये समय पर नहीं सुधार। इनको बहुत बार इनको कहते भी हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आपके माध्यम से अगर प्रशासन अगर कार्रवाई करे इन पर तो हम सब जो यहाँ पर आने जाने वाले हैं उनका कल्याण होगा, उनका भला होगा। आज सब एकत्रित हुए हैं यहाँ ज्ञापन देने। आज क्या अल्टीमेटम देने आए हैं? 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है इनको कि ये जितने भी दौरे हैं और जो पानी भरा रहता है उन सब को ये चिन्हित करें, ठीक करें और बिल समाज के जो एक गरीब उसको न्याय दिलाने के लिए इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो डैमेज रोड है, इस रोड को लेकर क्या मांग रखते हैं? हमारा सबसे पहले तो ये है कि इस गरीब आदमी को 50 लाख रुपए मुआवजा मिले एवं रोड के लिए हमने सांसद महोदय से भी बात की है, वो भी उनसे बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर ये पानी भरा रहता है, जहाँ फिर वो चिकनी मिट्टी रह जाती है, जहाँ मोटरसाइकिलों पे लोग स्लिप होते हैं और जो दौरे हैं उनको तुरंत प्रभाव से ये ठीक करें ताकि मोटरसाइकिल वाले नीचे नहीं गिरे और आराम से अपना काम करें। इतना महंगा टोल है, आज भारत का सबसे महंगा टोल मानता हूं कि इतने पैसे लेने के बावजूद इस टोल प्रबंधन को ये होना चाहिए कि यहाँ का रोड एकदम स्मूथ और बढ़िया रहे। आए दिन जैसे लगातार हादसे हो रहे हैं, पहले भी इस तरह की मांग उठी है, लेकिन क्या यूँ लग रहा है प्रशासनिक अधिकारी या ये भी बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये ध्यान देते तो अच्छा होता। प्रशासनिक अधिकारी से भी हमारा निवेदन है, माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, एक बार नेशनल हाईवे रोड जो बना हुआ उनको देखे, जहाँ पर पानी और जहाँ इकट्ठा होता है कचरा और गीला कचरा होने की वजह से लोग पड़ रहे हैं, तो एक बार साफ उनको पूरा निर्देशित करें जिससे इस रोड को क्लियर करें ताकि जन मानस को कोई तकलीफ नहीं हो और जन भावना आहत ना हो। अभी देखा जा रहा है कई जगह तालाब का रूप भी ले रहा है, जगह जगह तालाब बन रहा है। हाँ, तालाब भर रहे हैं, थप्पी पानी में तैर रही है पास में, और जो गोडाउन है वहाँ पर भी उनको समझाइश के लिए हम जाने के लिए तैयार है ताकि ये पानी सीधा झील में जाए, रोड पे नहीं भरा रहे। लेकिन इसकी पहल टोल प्रबंधक, NHAI इन सब को मिलकर करनी पड़ेगी। यहाँ हैं हमारे साथ में नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी हैं। हिम्मत जी, क्या कुछ लग रहा है ये जो हाईवे हैं आए दिन हादसे हो रहे हैं, इसके लिए पहले भी ज्ञापन दिए लेकिन समाधान कहीं नहीं दिख रहा है? कल का जो हादसा हुआ बहुत ही दुखदायी है। पहले भी ऐसे हादसे हुए, उसको लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए गए, अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। कल जो हादसा हुआ उसको लेके हमारी सांसद महोदया जी से बात हुई है और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो PD है उनसे बात करके और इस पर जल्द कार्रवाई करने जो काम करवाने का जो है वो बात की है। आज सभी लोग जितने भी हैं सब गुस्साए हुए हैं, उन सब लोगों के साथ में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है और उनको इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जल्दी से जल्दी ये जो कार्य है इसको पूर्ण कराने के लिए आप आगे भेजें और आगे से ऐसे हादसे नहीं हो उसके लिए कुछ ठोस उपाय कदम उठाने चाहिए। और पीड़ित परिवार को जो है मुआवजे की मांग की है, कलेक्टर साहब ने सकारात्मक बात कही है, इसको लेके अब आगे वापस और जो भी होगा वो सबके माध्यम से। इस तरह के ज्ञापन पहले भी दिए गए, मांगे पहले भी रखी गई, लेकिन एक मुख्य रूप से जो हाईवे एक तालाब के रूप ले लेता है बारिश के दौरान और ये आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, तो इसको लेकर भी कोई समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये तो यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए और यहाँ जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस पर कुछ प्रयास करें, कुछ कार्रवाई करावे
सरकार के लोग जो यहाँ हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। उसके लिए मैं ज़्यादातर जिम्मेदार मैं प्रशासन के लोगों को ही मानता हूँ। ये शिकायतें और इसको लेकर ज्ञापन ये पहले भी कई बार दिए हैं, लेकिन ये समाधान स्थायी क्यों नहीं हो पा रहा है? लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, पानी भर रहा है हाईवे पे, हाईवे डैमेज हैं। ये ऐसी स्थितियाँ कब से चल रही है, कितने समय से चलती रहेगी आगे? पूर्व की जो सरकार थी, पूर्व सरकारों ने ये नेशनल हाईवे का निर्माण किया, उसमें कहीं न कहीं लाल तानाशाही और भ्रष्टाचार के तहत यहाँ पे कहीं न कहीं इस सड़क में कमी रही है। इस कारण से इस प्रकार के परिणाम भुगतने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से जो टोल वसूला जाता है उसके अनुसार नेशनल हाईवे काम नहीं कर रहा है। अगर इसकी सड़क की मरम्मत समय समय पर होती रहती तो शायद इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, लेकिन इनमें कहीं न कहीं लापरवाही है। इस कारण से घटनाएं हो रही हैं। हमें जागरूक होकर काम करना पड़ेगा, तब जाके इनका निस्तारण होगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कि अभी तो देश में भाजपा की सरकार है, तो क्या इसकी मॉनिटरिंग सरकार सख्ती से नहीं कर पा रही है? ये घटना होने के बाद हमने सांसद महोदय से बात हुई हमारी, उन्होंने बोला मैं बात करूंगी और इनका कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। जैसा मौके पे देखा जाता है कि ये शायद निर्माण ही घटिया हुआ है, ताकि वो जगह जगह से सड़ी जो डामर है वो ज़मीन में धंस गया है और पानी भर रहा है। कई जगह नाले चौक हैं, तो ऐसे हालात में कई बार तालाब के रूप ले लेता हाईवे। इसीलिए तो ये समस्या हुई है, गुणवत्ता में कमी थी, क्योंकि गुणवत्ता की कमी के कारण आज दोहरे के रूप में रोड बन चुकी है। इस कारण से पानी भर रहा है और सही रूप से जो पानी की निकासी का भी इन्होंने मापदंड तय नहीं किए। और जिस प्रकार से नेशनल हाईवे के जो मापदंड होते हैं उनसे विपरीत हटकर इन्होंने रोड बनाई गई है। इस बीच का जो डिवाइडर है, उस बीच के डिवाइडर की जो हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं है। हाइट कम करने के कारण जो दोनों तरफ से जो गाड़ियाँ आती है उसकी लाइट जो फोकस होता है वो आंखों पे गिरता है। इस कारण से क्या सामने कुछ नहीं दिखता उनको और उससे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी है। ये आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आप समय समय पर जनता की मांग प्रशासन और जनता जो सोई हुई है उनको जगाते रहते हैं, तो धन्यवाद के पात्र तो आप सबसे पहले हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारा जब ये 4 लेन बना है ना, तो जिस हिसाब से बना है उससे साइंटिफिकली मुझे नहीं लगता है कि कहीं परफेक्ट है। बस ये है कि एक बार बन गया, अब उसमें क्या है कि जगह जगह कट दे दिए। अब जहाँ आवागमन दोनों तरफ से, यानी जहाँ चौराया है वहाँ भी आवागमन लगा रहता है, फिर भी कट से काम चलता है, वो नहीं चल पाता है। उससे क्या है कि जो व्यक्ति कट के यहाँ खड़ा रहता है, अब 4 लेन है, तेज़ गति से वाहन चलेंगे, तेज़ गति से वाहन चलते हैं तो कोई न कोई उसकी चपेट में आ ही जाता है और वो उसमें अपना जीवन को ख़त्म करता है या ऐसा अधूरा करता है कि आगे वो जीवन अच्छे ढंग से नहीं जी पाता है। तो यहाँ प्रशासन को और सरकार को एक बार चाहिए कि इसको पूरा साइंटिफिकली दिखाए कि इसमें कहाँ कहाँ कमी है और उन कमियों को निकालने का पूरा काम करें। प्रयास नहीं कह रहा हूँ मैं, काम करने के लिए कह रहा हूँ। काम करेंगे तभी जाके इस पे होगा। हाँ, मानवीय गलती से अगर कोई होता है तो उसका किसी को दोष नहीं, परंतु जहाँ रोड बनने में कमियाँ रही है ना, उन कमियों को निकालना आवश्यक है। जब तक ये कमियाँ नहीं निकलेगी ना, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो जनहानि हो रही है इसमें कहीं कमी आएगी। आज जैसे ऑल ओवर जैसे लोगों में आक्रोश भी था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तो क्या रहा रुख कलेक्टर साहब ने? क्या कलेक्टर साहब ने तो कहा है कि मैं जो 4 लेन के अधिकारी हैं उनको बुला के बात करता हूं और 5 दिन में मैं इसका हमने कहा कि भाई आप जल्दी कराओ, तो उन्होंने कहा हम 5 दिन में आप एक बार वापस इसका रिप्लाई करेंगे। और अब देखते हैं 5 दिन में कलेक्टर साहब क्या बताते हैं। उनकी बातचीत से तो पॉजिटिव लग रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि पॉजिटिव ही रहे और इसका टेम्परेरी जो हल हो सकता है वो हल निकाले, पर वो परमानेंट हल तो उसी से होगा जब पूरा प्रशासन इसमें लगा रहेगा और इसको पूरा कराएगा तभी। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे आपने देखा किस तरह के लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। मुख्य रूप से सड़क की जो डैमेज हैं उसको लेकर लोगों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर 5 दिन में जो भी ये उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे फिर उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि 5 दिन में वे NHAI के अधिकारियों को बुलाकर इसके उचित समाधान के प्रयास करेंगे। खासतौर से जो हाईवे पर तलैया की तरह पानी भर जाता है उसके लिए भी वे निस्तारण करेंगे। साथ ही जहाँ क्षतिग्रस्त सड़क हैं उसे भी ठीक करने के प्रयास किए जाएंगे। हम प्रयास करेंगे हाईवे की जो भी समस्या है, लोगों की जो बातें हैं आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।